ऑल। एक बार फिर से, आज डेट है आपकी 7/8/2020। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। डिस्कशन चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको दे दिया था होमवर्क, और आपके कोई क्वेरीज नहीं थी, इसलिए मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो भेज दिया करो, शाम तक का टाइम होता है आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, एंड द क्वेश्चन नंबर 20 इज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। सो दिस इज द क्वेश्चंस। सो हमें बेसिकली नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। नॉर्मल का ये पहला क्वेश्चन है जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार नॉर्मल की इक्वेशन देख लेते हैं, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। नॉर्मल हमने पढ़ा था, इफ़ द लाइन इज टेंजेंट, जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट हो रही है मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन अगर मैंने ड्रॉ की, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल सिंपली बोल देते हैं तो लाइन ही होगी। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस भी इसका सीख रखा है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं सेम वही है। अब नॉर्मल की स्लोप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपने टेंजेंट की स्लोप देख लिया है, तो नॉर्मल की स्लोप टेंजेंट से 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो दैट मीन्स -1/m होगी। तो ये इक्वेशन पहले डिस्कस कर लिया था, मैंने इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ। सपोज y1 और x1 और y1 पॉइंट्स हैं, तो इसमें नॉर्मल की स्लोप जब आपको लिखना है तो माइनस का साइन लगाओगे, dy/dx एट पॉइंट x1 y1, ये नॉर्मल की स्लोप होती है। तो यहाँ पे m लिखते ही हैं इक्वेशन में, ये कंप्लीट नॉर्मल की स्लोप है, x माइनस x1। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन लिखना है हमें। पॉइंट्स भी गिवन है, am स्क्वायर और am क्यूब, दिस इज द पॉइंट। आप बुक से क्वेश्चन भी पढ़ते रहा करिए, साइड में बुक रख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहिए। मैं वैसे भी काफ़ी स्लोप का पढ़ा रहा हूँ। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब। कर्व का इक्वेशन है ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो कर्व का इक्वेशन है ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव हमारे क्या है? डेरिवेटिव है a2y y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, सो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। सो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा पॉइंट्स को पुट करना। तो यहाँ से हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया? y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। अब यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास क्या है? x1 y1 है, क्योंकि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। सो हमारे पास पॉइंट क्या है? यहीं पे देख लीजिए, हमारे पास पॉइंट था am स्क्वायर am क्यूब, दिस इज द पॉइंट। सो am स्क्वायर am क्यूब, ये हमारा पॉइंट है, पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर में ही होता है पॉइंट। सो हमारा dy/dx यहीं पे निकाला था, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है? x1 y1 मीन्स am स्क्वायर am क्यूब, इस पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे जब आप निकालोगे तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर दोगे, 3x के प्लेस पे am स्क्वायर, x का स्क्वायर है मीन्स ये टोटल का होल स्क्वायर, 2ay y के प्लेस पे am क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ भी a स्क्वायर आएगा, पूरा मैं सिंप्लीफाई ही कर देता हूँ, 3/2 a स्क्वायर m की पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर m क्यूब। कैंसिल आउट करोगे, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 3/2 m क्यूब, m की पावर 4 डिवाइड होगा m। सो
सो हमारे पास फाइनली जो हमारा स्लोप आया है y डैश एट पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब इज 3/2m. दिस इज द पॉइंट. हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1. y1 यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट am क्यूब. स्लोप का इक्वेशन निकालना था, ये ध्यान रखना. स्लोप का इक्वेशन नहीं, सॉरी, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि वहाँ पे स्लोप को एज इट इज़ यूज़ नहीं करते. -1/dy/dx होता है. देखो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है आपको, स्टार्टिंग जो इक्वेशंस आई थी वहाँ पे क्या है, -1/dy/dx. ये आप देख सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ. सो -1/3/2m x माइनस x1 am स्क्वायर. ओके. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर सेम आ जाएगा. अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर यहीं पे छोड़ सकते हैं. सिंप्लीफाई का मतलब x के टर्म्स एक साथ कर लो, y वाले एक साथ कर लो, बस आंसर आ जाता है. थोड़ा सा अगर फिर भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3/2m और यहाँ पे क्या है, y माइनस am क्यूब माइनस का साइन भी है यहाँ पे, आपको दिखाई देता हूँ. यहाँ पे ये माइनस का साइन भी है, x माइनस am स्क्वायर, x माइनस am स्क्वायर. अब सारा मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, इनफैक्ट 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3my माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया -2x प्लस 2am स्क्वायर. ओके. सारे को अगर मैं एक साइड में लिखता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप इज 2x प्लस 3my माइनस ऑफ 3am की पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कॉमन है नहीं, तो दिस इज़ द फाइनल रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको स्लोप निकालना था, थोड़ा वहाँ पे कंसंट्रेशन करना है. स्लोप निकालने के बाद पॉइंट रखने हैं. पॉइंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं. ये किस फॉर्मेट में था, पैरामेट्रिक फॉर्म में था. पैरामेट्रिक फॉर्म आप पढ़ चुके हो एक्सरसाइजेज में, जहाँ पे हम 5th वाले चैप्टर्स में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन भी सीखा है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में. तो ये आपने कर लिया. यहाँ पे इक्वेशंस नहीं, पॉइंट जो थे वो पैरामीटर के फॉर्म में थे, am स्क्वायर am क्यूब. सो ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, ये देख लो एनसीईआरटी का. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना. ध्यान रखना, नॉर्मल के इक्वेशन में जब आप स्लोप निकालते हो और वैल्यू पुट करते हो, -1/dy/dx होगा. बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक होती है. तो यही डिफरेंस है नॉर्मल और टेंजेंट में थोड़ा सा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है. तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. किसके लिए, कर्व का इक्वेशन गिवन है, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन. अब लाइन आप नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, मीन्स इस लाइन का ही स्लोप हम नॉर्मल के लिए यूज़ कर देंगे. तो इनडायरेक्टली स्लोप भी गिवन है. स्लोप गिवन है, बस हमें पॉइंट निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन लिख देना है. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 21 एंड दिस क्वेश्चन इज, एक बार देख लीजिए. फाइंड द इक्वेशन. हमें क्या इक्वेशन फाइंड आउट करना है, नॉर्मल का इक्वेशन. नॉर्मल मीन्स एक लाइन है. अगर लाइन है तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं. सिंपल है. लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c. दैट मीन्स हमारे पास 2 इक्वेशंस, हमें 2 इन्फॉर्मेशंस नीडेड. आपने स्ट्रेट लाइन की क्लास ली होगी तो वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बताया भी है. तो पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं इन्फॉर्मेशंस में, एक पॉइंट्स और एक स्लोप हो सकता है. यहाँ पे आपको स्लोप गिवन है क्योंकि आपको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल की लाइंस है वो पैरेलल है, एक गिवन लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 के. दैट मीन्स हमें इनडायरेक्टली स्लोप के लिए बोला जा रहा है. ओके. सो
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल्स इज, इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज गिवन। अब कुछ को याद ही नहीं होगा 11th क्लास का कि वहाँ पे स्लोप माइनस a बाई बी के फॉर्म में निकालते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली डेरिवेटिव ले लो। अभी तो आपने उससे बेहतर तरीका सीख रखा है ना स्लोप निकालने का, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 प्लस 14, y का डेरिवेटिव y डैश दैट मीन्स स्लोप, एंड 4 का डेरिवेटिव 0। ओके, सो दिस इज 0 0। तो अब यहाँ से y डैश हमें चाहिए, तो y डैश क्या हो जाएगा, -1/14। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो गई, -1/14, क्योंकि नॉर्मल वाली लाइन क्या है, सपोज ये है ग्राफ, ये है टेंजेंट की लाइन, ये है नॉर्मल की लाइन, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे एक लाइन है जो पैरेलल है नॉर्मल के, तो इसके स्लोप को मैंने यूज़ कर लिया, इसके स्लोप के, दोनों के स्लोप्स इक्वल है। अभी कोई इसी में छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इसी ग्राफ पे, तो सिंपल है, -1/dy/dx होता है ना, 14 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तभी तो -1/14 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए, अपने दिमाग को हर तरीके से, थिंकिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स हमें सोचना होगा कि और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को हम और कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो हमारा स्लोप आ चुका है। अभी एक हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, इसका स्लोप मालूम है आपको। नेक्स्ट, आप अगर कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ से भी आपकी स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों स्लोप्स इक्वल करके हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई और तरीका है तो आप बताओ, इसका और कोई अल्टरनेटिव वेज हो ही नहीं सकता है। ओके, आपके पास दो इन्फॉर्मेशन थी, एक इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली लाइन वाली, दूसरी आपके पास कर्व है, आपको पॉइंट चाहिए, तो यूज़ करो, पॉइंट कैसे मिलेंगे। ओके, सो हमारे पास कर्व है x³ + 2x + 6, सो y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6, इट इज़ गिवन इक्वेशन ऑफ ग्राफ और कर्व। इसका आपने डेरिवेटिव किया y डैश दैट इज 3x² + 2। ये डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है आप बताइए, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। क्लियर, ओके। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आप स्लोप निकाला है, कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने यहाँ पे भी y डैश आपको निकाल के बताया, आपको लगता है कि दोनों ही y डैश इक्वल होंगे, नो, दिस इज द y डैश फॉर नॉर्मल, नॉट फॉर ग्राफ। तो टेंजेंट लाइन का अभी मैंने इतना डिस्कशन किया था, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/y डैश, दैट मीन्स -1/3x² + 2। ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आप चेंज ना हो, क्योंकि वहाँ पे ये इक्वेशन 2 है और से दिस इज इक्वेशन 1, स्टार एंड डबल स्टार में नहीं लिख रहा हूँ ना। सो 1 और 2 आप कंपेयर करोगे, तो आपके पास क्या होगा, 3x², डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, + 2 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स 3x² इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ± कितना हो जाएगा, ±2, सो दिस इज ±2। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x के 2 पॉइंट्स निकले हुए हैं, ध्यान देना बार बार, हमारे पास x के 2 पॉइंट निकले हुए हैं। फिर से हम देख लेंगे कि हमारे पास दोनों पॉइंट हमें चाहिए होंगे, 2 पॉइंट्स निकलेंगे कि नहीं। सो देख लेते हैं। बेसिकली हमें x की वैल्यू अगर आपने 2 पुट की है, ओके, सो y की वैल्यू ग्राफ से आएगी, y क्या है, y हमारा है x³ प्लस, देख लेते हैं y की वैल्यूज यहाँ पे पुट की थी, x³ + 2x + 6। सो क्वेश्चन में गिवन था x³ + 2x + 6। जब यहाँ पे y की वैल्यू आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, देन y विल बी इक्वल टू 2³ + 2 × 2 + 6।
दैट मीन्स 18। सो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 18 है, दैट मीन्स हमारे पास पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है 2,18। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब, यहीं पे देखो x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसी में पुट करना है, तो x क्यूब दैट मीन्स -2 क्यूब प्लस 6x, 6x, x के प्लेस पे -2, x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, यही आपका इक्वेशन को ज़रूर देख लिया करिए कि हम रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में पुट कर रहे हैं। तो 2x है यहाँ पे बेसिकली, सो आप यहाँ पे 2x, सो दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस 6, सो ये भी नहीं होगा, ये 6 करना है, इसको आप 6 कर दीजिए, ठीक है, तो दिस इज 6। ओके, -8 -4 प्लस 6, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस इज -6, तो ये वाला पेयर क्या हो गया, -2, -6। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक पॉइंट तो स्टार्टिंग में 2,18 निकला था, दूसरा -2, -6 निकला है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशंस लिखनी है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स आएंगे क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट वाला पॉइंट 2,18 और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट है -2, -6। सो y माइनस y1 -18, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/14, x माइनस x1 -2, ये पहला वाला। सेकंड है y माइनस y1 प्लस 6 -1/14, अभी भी स्लोप वही है क्योंकि पैरेलल टू द लाइन था। हमारे पास 2 लाइन्स ऐसी हैं जो पैरेलल हो रही हैं। एंड x माइनस x1 दैट मीन्स x प्लस 2, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार ये क्वेश्चंस आप बहुत पूछते हो। ओके, तो फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था x³ प्लस 2x प्लस 6 से, ये था क्वेश्चन, और हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना था जो इस गिवन लाइन के पैरेलल नॉर्मल्स हो। तो सबसे पहले हमें गिवन लाइंस का हमने स्लोप निकाला, कितना है -1/14। तो ये स्लोप दैट मीन्स नॉर्मल का स्लोप है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो। नॉर्मल का स्लोप निकालना है, और जब हमने ग्राफ को डेरिवेटिव किया तो ये ग्राफ एक्चुअली देता किसका है, टेंजेंट का स्लोप देता है। -1/y' पुट किया, दैट मीन्स ये भी नॉर्मल का स्लोप हो गया। तो ये दोनों ही नॉर्मल के स्लोप हो गए, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। ओके, अब x की वैल्यू एक बार पुट कर दी ग्राफ में तो दूसरा वाला पॉइंट y कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर दूसरी बार पुट की तो दूसरे वाले पॉइंट्स निकल गए। दोनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डेंस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप बोल सकते हैं, तो लिखना था। तो y माइनस y1 1/dx दैट इज, ये पहले से हमने निकाल रखा था -1/14, तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और ये वाला क्वेश्चन मैं बताना भी भूल गया, ये लास्ट ईयर दिल्ली वाले सेट में आया हुआ है जो क्वेश्चंस, ये 21 लास्ट ईयर का दिल्ली सेट को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80² 280। ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला का, क्लास में मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। अगर y² इज इक्वल टू 4ax है, आप कोई भी पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक का सिंपल आपने मीनिंग समझ रखी है। पैरामेट्रिक मतलब हमारा जो वेरिएबल होता है, डबल वेरिएबल है तो सिंगल डिपेंडेंसी उसकी सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। जितने भी 2D के स्ट्रक्चर हैं वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करने लगेंगे। 80² 280 दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। 80² आपने t में चेंज किया तो x भी चेंज हो जाएगा, y भी चेंज हो जाएगा। सो 22 आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन था जैसे 20 किया था।
टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। 23 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स में 6 टाइम्स रिपीट है। 6 टाइम तो मैंने काउंट किया, शायद कोई सेट छूट गया हो क्योंकि ढेर सारे सेट होते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, तो मैंने लास्ट ईयर भी काउंट किया था, इसको 6 ही था। इस बार एक सेट में आया हुआ है तो 6 7 आप बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 आपने होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल वन, अगेन टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है। इस हाइपरबोला पर हमने इलिप्स का लिखा हुआ था तो नॉर्मली लिखना है और पॉइंट भी इसके जनरल पॉइंट्स हैं x नॉट कॉमा y नॉट। सो 24 आपके लिए। 23 हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं 20। सो प्रूव दैट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k। हमारे पास 2 कर्व्स हैं, आपको प्रूव करना है दोनों कर्व्स आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो कर्व को राइट एंगल पे कट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि उनकी टेंजेंट आपस में राइट एंगल है। सपोज करो ये इस टाइप की सिचुएशन है, कुछ इस तरीके से, एक्चुअली ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो ये जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों ही कर्व के लिए, तो दोनों एक टेंजेंट एक दूसरे को, एक्चुअली इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये अगर आपका ग्राफ है, सपोज करिए पैराबोला का ग्राफ है और एक ग्राफ यहाँ से है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर इसके लिए मैं, क्योंकि दोनों पे जो टेंजेंट होगी आपको ऐसे दिख रहा है, बट दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो बेसिकली यही करना था। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक थोड़ा सा रफ पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। दोनों कट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी टेंजेंट कट कर रही हैं आपस में कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हो। कॉमन पॉइंट होगा, दोनों ही ग्राफ्स पे होगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं और उसी पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे और दिखाएंगे कि दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बना रही हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। फिर देखेंगे ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। एक्चुअली प्रूफ करना है तो फुलफिल तो होगी, बट हमें स्टेप वाइज सारे स्टेप्स करने होंगे। सो पहला जो हमारे पास ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, एंड दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू k। आप दोनों ही ग्राफ से फैमिलियर हैं, यू आर फैमिलियर विद दीज 2 ग्राफ। ये है पैराबोला और ये है, कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? ये क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू k, 11th क्लास की बुक में है सेम। दिस इज हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो अब दोनों आपस में एक दूसरे से कट कर रहे हैं, तो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं हमें। बेसिकली पहला टारगेट होगा उस पॉइंट को निकालना जो मैं ग्राफ से आपसे बता रहा था ना। ग्राफ, ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ दूसरे को टच कर रहे हैं, जिसको कट यहाँ पे बोला गया है। सो निकालते हैं। सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये था, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k, एक्स वाई इज इक्वल टू k। तो दोनों की x वैल्यूज़ निकाल लेते हैं या y वैल्यूज़ निकाल दो, कुछ भी निकाल देते हैं तो बेटर होगा। यहाँ पे x वैल्यूज़ तो गिवन है, y वैल्यूज़ मैं निकाल देता हूँ। सो x इज इक्वल टू k बाई वाई। सो ये है x की वैल्यू, यहाँ से भी निकाल दी और दूसरे वाले इक्वेशन से भी निकाल दी, दोनों को इक्वेट करते हैं। सो इक्वेशन से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 1 एंड 2 का यूज़ करेंगे आप, तो आपके पास होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ k डिवाइडेड बाई वाई। सो दिस इज y क्यूब इज इक्वल टू k। सो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई? y इज इक्वल टू k की पावर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यूज
हो गई है, y कोऑर्डिनेट आ गया है, x निकालेंगे, x क्या है, y का स्क्वायर है, सो x इज इक्वल टू k की पावर 1/3 इट्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू k की पावर 2/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो हमारे पास जो पेयर पॉइंट है मीन्स जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू k की पावर 2/3, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और k की पावर 1/3. इसी पॉइंट पे हमें दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना है. आई होप आप समझ रहे होगे. एक कॉमन पॉइंट है और ग्राफ दो हैं, तो ये कॉमन पॉइंट हमने ले लिया है. अब इन्हीं पॉइंट्स पे हमें स्लोप निकालना है. तो पहला वाला ग्राफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू के. सो यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू के और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. दोनों के स्लोप्स निकालने. अगर आप इसको dy बाई डी एक्स करते हो तो ये होगा x का 1 y प्लस एक्स वाई डैश. डेरिवेटिव हमने कर लिया. यहाँ से आप y डैश निकाल सकते हो, फर्स्ट वाले ग्राफ का डेरिवेटिव. सो दिस y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x हैविंग माइनस साइन. ये मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगला डेरिवेटिव जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव 1 और दिस इज 2y और y का डेरिवेटिव y डैश. सो y डैश फॉर दिस ग्राफ इज 1 अपॉन 2y. इसको भी मैं बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ. क्लियर? ओके. सो हमने दोनों में y डैश निकाला. अब प्रॉब्लम क्या है, आपको लग रहा होगा ये भी y डैश है, ये भी y डैश है. जब आप यूज़ करोगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा किस ग्राफ का. तो इसको आप से दिस इज़ y1 डैश, फर्स्ट वाला ग्राफ ये था शायद, और ये y2 डैश. ओके, ये फर्स्ट था, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड में इंटरचेंज कर दिया. सो y1 डैश मीन्स फर्स्ट ग्राफ एंड y2 डैश. तो ये डिफ्रेंशिएट करने का एक सिंपल प्रोसेस है. किस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट हमने निकाल रखा है. k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3. दिस इज द पॉइंट. सो y1 एट पॉइंट k की पावर 2/3. so this is 1 upon 2y and this is point k की पावर 2/3 and k की पावर 1/3. so basically ये हो गया. y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू तो रखनी ही नहीं है. so 2 टाइम्स ऑफ k की पावर 1/3, 1 अपॉन. तो ये फर्स्ट वाली स्लोप हो गया. ये स्लोप आपकी फाइनल हो जाती है जब पॉइंट पुट करते हो. सो यहाँ पे डैश भी पुट करना है. सो y2 डैश. अगर आपको बहुत और ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो m1 m2 भी ले सकते हो आप. ये क्या है, ये देखना, माइनस ऑफ y बाई एक्स, माइनस ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स किस पॉइंट पे, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3. दिस इज द पॉइंट. सो माइनस ऑफ y मीन्स k की पावर 1/3 एंड दिस इज x मीन्स k की पावर 2/3. फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर्स क्या है, सेम बेस क्लास 8 का कॉन्सेप्ट, माइनस k की पावर माइनस 1/3 माइनस 2/3. सो हमारे पास क्या होगा, माइनस 1/3. सो दोनों स्लोप्स ये हो गए. अब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको मालूम है अगर स्लोप्स आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट m1 m2 क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए. So if both curves cut at 90 degree then implies their slopes product should be equal to -1. हमने slopes क्या निकाले हुए हैं देख लो. फर्स्ट वाला निकाला है 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3. दूसरा स्लोप था माइनस ऑफ k की पावर -1/3 इज इक्वल टू -1. ओके. सो
सो बेसिकली इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। सो 1/2 k की पावर 1/3 और ये डिनोमिनेटर में k की पावर 1/3, माइनस का साइन इधर भी है और माइनस इधर भी है। इफ़ स्लोप्स कट इट एट 90 डिग्री तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इसको याद नहीं है या याद रखो, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू k की पावर 1/3 दैट इज 2/3। ओके, सो क्यूब करते हैं दोनों साइड में। सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू k स्क्वायर, k की पावर इसका क्यूब करोगे तो ये एक्चुअली k स्क्वायर ही होना है। सो इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। सो ये कंडीशन, यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने कंप्लीट कर दिया। 8k स्क्वायर 1 के इक्वल होगा अगर हमारा दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने पहले बताया कि 6 to 7 टाइम्स रिपीट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, स्टार्टिंग एक बार आप देख लो जल्दी से, छोटा सा ही क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट होता था कि हमारे पास दो ग्राफ थे, एक पहला ग्राफ था एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, दूसरा ग्राफ था एक्स वाई इज इक्वल टू के। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। 90 डिग्री पे कट करने का मतलब उनकी टेंजेंट की स्लोप एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो पहले हमने दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, क्योंकि टेंजेंट निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए ना। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर ले। यहाँ से देखो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू थी के बाई वाई और x की वैल्यू थी वाई स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, के बाई वाई। वाई क्यूब किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, के की पावर 1/3। x क्या है, वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, के की पावर 2/3। तो हमारे पास जो पॉइंट होता है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो पॉइंट हो गया। अब उसके बाद स्लोप फाइंड आउट किया और स्लोप पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखी। ये स्लोप देखिए, ये स्लोप फाइंड आउट किया, ये स्लोप, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब हमने पुट कर दिया तो स्लोप्स की वैल्यूज़ निकल गई। ये स्लोप की वैल्यू फर्स्ट वाली 1/2 के की पावर 1/3, दूसरी माइनस के की पावर -1/3। सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा, अगर दोनों 90 डिग्री पे कट करते थे m1 m2 क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ कर दिया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर किया, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें प्रूफ करना था, ओके, शो करना था। तो ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। सो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व टू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ से आपको पैरेलल मींस स्लोप मिल गया, यहाँ से भी स्लोप निकाल दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेना। ये कंप्लीट करना है 25। आते हैं MCQ क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे 2 MCQs हैं, देख लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x³ + 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू 2x³ + 3 साइन x। सो सबसे पहले आप डेरिवेटिव करोगे तो y डैश 2x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 4x + 3 साइन x का डेरिवेटिव cos x। x 0 पे पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, +3 cos x की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मालूम होगा सारे को। सो दिस इज 3, तो 3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन इट इज। अगला क्वेश्चन है, द लाइन y इज इक्वल टू x + 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या है, ऐसा पॉइंट हो जो दोनों ही लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, साथ साथ आपके टेंजेंट के कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, वही हमारा पॉइंट होगा। तो आई होप दोनों में पुट करके आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लोगे। तो स्मार्ट वर्ड की होता है, जैसी सिचुएशन वैसा हमारा डिसीजन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के थ्रू जाना ज़्यादा बेटर होगा, तो ऑप्शन से आप ट्राई करते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, y इज इक्वल टू x + 1 है, तो देख लेते हैं ऐसा कहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करने से लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। आप लास्ट के ऑप्शंस पे देखिए,
लास्ट का ऑप्शन अगर मैं डी ऑप्शन से लेता हूँ, डी ऑप्शन में क्या है, y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ और x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 = 0, दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन पे आते हैं, सी वाले ऑप्शन में क्या है, y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये -2 और +2 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड, तो सी डी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, आपको पेन पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ा। बी वाले में आते हैं, बी में हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 3 हो जाएगा और y की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा दोनों पे होगा, तो हमारे पास बी सी डी तीनों ही नहीं हुए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की, वो भी लाइन की क्वेश्चन में। तो स्मार्ट वर्क करिए, जहाँ जैसी सिचुएशन हो वैसा करिए। तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, आप अपने वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 दिन क्लासेस कोई भी लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे एंड संडे। अप्रॉक्सीमेशन आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, पहले भी बता रखा था आपको, 6.4 आपको नहीं करना है। तो अगला डिस्कशन हम 6.5 से शुरू करेंगे मंडे की क्लास में। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और जैसे इंस्ट्रक्शंस होगी वैसा आप इसको जहाँ भी आपको सबमिट करना होगा, होमवर्क, क्लास वर्क, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और रेडी रहिएगा, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। ओके, सो थैंक्स टू ऑल।